बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के इलाके शगरियाल में ईद मिलादुन नबी की शानदार रैली निकाली गई। जाहिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके शगरियाल के ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शानदार रैली निकाली गई। खतीब हाशिम हकानी की सरपरस्ती में इंतहाई जोशो खरोश से इस्लामाबाद के इलाके शगरियाल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शानदार रैली निकाली गई, जिसमें इस मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी शगरियाल ने एक दूसरे के साथ इजहार अकीदत और मोहब्बत की रैली में बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने शिरकत की। रहीमिया खान की बात करें, जहाँ पर पुलिस की इस्लामी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हाकिम महर संजय पुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान DP और कानूनी समूह की हिदायत पर पुलिस की इस्लामी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रहीमिया खान की तहसील लियाकतपुर के मौजा नूरवाला में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। रहीमिया खान तर्जुमान के मुताबिक पुलिस अफसरान और जवान मुतासर इलाकों में मौजूदा रहकर आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी रख रहे हैं। पुलिस के जवान कश्तियों और दीगर सैलाबी वसाइल के जरिए शहरियों को रेस्क्यू कर रहे हैं। मुतासर अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात और रिलीफ कैंप पर मुंतकिल किया जा रहा है। आवाम से अपील है कि वो पुलिस इंतजामिया के साथ ताउन करे और खतरनाक इलाकों से फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल हो जाए। हंगामी सूरत हाल में करीबी पुलिस या रेस्क्यू टीम से फौरी राब्ता करें। कामों की बात करें, जहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिला में हक बाहू वाले कमर सुल्तान की बाबा जी मलिक फयाज की रहायशगाह पर आमद हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सईद इंतजार हुसैन शाह से। जी सईद इंतजार हुसैन शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ मैं। ये मलक बाबा जी फयाज साहब हैं, पीर साहब हैं। इनके पास हम आए हैं। ये आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिला में नात खानी का ख़त्म पाक और एहतमाम किया गया है। आइए बाबा जी से जानते हैं कि ये सरकार की जो आमद है उस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी अस्सलाम वालेकुम, जायरी मदद बाबा जी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ना भाई, ये 12 रबीउल दिन भी हम मस्जिद में जमाल मदीना मस्जिद में 200 पाउंड का केक था। जी खुशी की है, काटा है, ठीक है। दोबारा फिर कल भी काटा है, आज भी काटा है। आज बड़ी महफल सी। हक बहू वाले कमर सुल्तान साहब आए सन, मेरे पीरे मुर्शद साहब आए सन। वो बैठ के इधर जिक्र करके गए ने सरकार दा, अल्लाह दे रसूल दी गल दस के गए ने, ठीक है कि नहीं। असीं यही गल करने आ, नमाज पढ़ो, अल्लाह नूं याद करो, जिन्नी तुहाडे कोल तौफीक है। 11वीं दा खत्म दवाओ, ठीक है। मनदे सारे ही पंज तन नूं, जेहड़ा पंज तन नूं मनदा, ठीक है कि नहीं। थोड़ा दवावे, बहुता दवावे, ये खत्म दवाना चाहिए। रबीउल अव्वल दिन खुशी करनी चाहिए। जेहड़ा वेखो ना अल्लाह नूं, अल्लाह दे रसूल दे चलदा सिलसिले दे नाल वो पंज तन नूं भी मनदा। पंज तन तो सिलसिला शुरू हुंदा, ठीक है कि अल्लाह दे रसूल दी गल सुनाइए, ठीक है कि नहीं। इन्हां नूं अपना लिहाजा जिहदे कोल थोड़ा बहुता 11वीं दा खत्म भी दवाया करो, मस्जिद च नमाज भी पढ़न जाया करो। दोस्तां नूं सारियां नूं ये पैगाम दिओ कि नमाज पढ़ो, अल्लाह नूं याद करो। आपकी बात से ये सवाल है कि ये जो आप कह रहे हैं कि पंजतन पाक सारे मानते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये मौला अलैहिस्सलाम की मोहर लगती है तो पीर बनता है। बेशक बेशक देखो ना, जो नहीं मानता वो नहीं है। जिसने मानना पंजतन को, उसके घराने के साथ ही सारी लड़ी उधर तुरी आई है, ठीक है कि नहीं। ते बस पंजतन जिन्हें मानना है उन्हें मोहर लगनी है, ठीक है। जिन्हें पंजतन नहीं मानना उन्हें कादी मोहर लगनी है। पंजतन की खेड, ठीक है कि नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मदनी की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खतबे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खतबे नबुव्वत जिंदाबाद। लिहाजा यही है दोस्तों, सारे नमाज पढ़िया करो, अल्लाह नूं याद करया करो, अल्लाह दे रसूल दी गल करा करो। जेहड़े लोग नहीं मानते पंजतन नूं वो भी मनणगे, ठीक है कि नहीं। इंशाअल्लाह लंगर सरकार दा दवाया करो। रबीउल अव्वल देखो ना, जिहड़ी साडी ईद हुंदी है, साडी ईद है, ठीक है। इत्थे ज्यादा खुशियां ने, इत्थे लोकी कुर्बानियां ज्यादा देंदे ने, ठीक है। खुशियां करदे, ठीक है ना। ते गल है कि इस खुशी दे नाल लोकी घर घर झंडियां बत्तियां सजांदे ने, केक वंडदे, लंगर इन्ना को लंगर तमाम लंगर हुंदा हर पासे च। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली, कुल्लु इमाम नारे हैदरी या अली, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जी जैसा कि आपने देखा कि ये बाबा जी फयाज साहब पीर साहब हैं, माशाल्लाह। ये पंजतन पाक का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार कर रहे थे और नमाज की पाबंदी के बारे में बता रहे थे। ते होर जनाब
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कोई मंगना है, अल्लाह पाक ने देना है, बेशक अल्लाह पाक अगे दुआ करनी है, ठीक है कि नहीं, वो सोने देना। अल्हम्दुलिल्लाह ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝੋ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 50,000 ਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਫਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਡੇਰੇ ਮੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0343 16 910, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ को कोई शायद लंगर नहीं देता, फीस भी अल्लाह की रज़ा वास्ते करना मैं। जी बहुत शुक्रिया बाबा जी। आपने बाबा जी फयाज साहब का व्यू सुना जी। कैमरामैन सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन, शाइन N24 न्यूज़ कामों की। कोटाबास की बात करें जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने दरिया में पानी की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एमपी कोटाबास चौधरी काशिफ नवीद पंसवाता और असिस्टेंट कमिश्नर कोटाबास अरीज अली हैदर गोंदल ने कोटाबास के करीब दरिया गागरा में पानी की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस मौके पर राव खालिद ग्रुप के सीनियर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। कोटाबास के दरिया गागरा जो पार्क भारत बॉर्डर के करीब वाक़िया है, इसमें बारिशों के बाद पानी की सतह में इजाफा देखने में आया। अवामी शिकायत के पेश नजर मकामी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे मौके पर पहुंचे और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक दरिया में मौजूदा पानी सैलाब नहीं बल्कि बारिश का है, जिसे कंट्रोल करने के इक़दाम जारी हैं। इतराफ के देहातियों में वार्ड एंड वार्ड सिस्टम भी कायम कर दिया गया ताकि आवाम को बर वक्त आगाह किया जा सके। मुकामी अफराद का कहना है कि पानी के बहाव में इजाफा जरूर है, लेकिन फौरी तौर पर किसी बड़े खतरे का अंदेशा नहीं। इंतजामिया ने शहरियों को यकीन दिलाया कि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें अलर्ट हैं। एमपी चौधरी नवीद का कहना था कि आवाम को किसी भी अफवाह पर कान नहीं धरने चाहिए और इंतजामिया हर वक्त हालात पर नजर रखी हुई है। भावलनगर की बात करें जहां पर एक अहम इवामी इज्तिमा मुनक्किद किया गया जिसमें एमपी और एमएनए ने शिरकत की। बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर में आज एक अहम अवामी इज्तिमा मुनक्किद किया गया जिसमें एमपी सोहेल खान और एमएनए आलिम दाद ने खसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान दोनों रहनुमाओं ने शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए वन वे रोड बनाने का फैसला किया। जलसे में बड़ी तादाद में आवाम शरीक हुई और इस फैसले को खुशाइन करार दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि इस मंसूबे से न सिर्फ शहर में ट्रैफिक का निजाम बेहतर होगा बल्कि हादसा की शर में भी नुमाया कमी आएगी। और उस एयर एम्बुलेंस की सर्विस से बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी तरक्की के, जहां पर शायद और कोई गया हो, मुझे जफर भाई नजर आ रहे हैं कि जफर भाई उस पर इनको हार्ट अटैक हुआ, ये उस एम्बुलेंस पर हमारे जो एक्सीएन रहे हैं यहाँ बल्दिया में चौधरी जफर साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, उन्होंने ये सहूलत ली है। और पीआईसी में 6 माह से पहले टाइम नहीं मिलता चेकअप का, लेकिन आपके बहावलनगर से आपके नुमाइंदों ने नियामदाद लालेका ने और सोहेल खान ने आपको ये सरकारी प्रोटोकॉल लगवाया कि बहावलनगर का मरीज जब एयर एम्बुलेंस से बहावलनगर से पीआईसी में जाएगा उसको वजीर आला का प्रोटोकॉल मिलेगा। बुरेवाला की बात करें जहां पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत-ए-हाल बरकरार। मोसा भटिया में सैलाबी पानी से कब्रिस्तान के गिर्द लगाया गया आरजी बंद टूट गया। बुरेवाला में पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा और मुतअद्दिद कब्रें बैठ गई और कब्रें 2 से 3 फुट ज़रियाब आ गई। मुकामी अफराद की जानिब से बंद को महफूज बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। बंद को महफूज बनाने की कोशिश के लाइव मंजर भी हमें वसूल हुए हैं और बारिश के बायस बंद को महफूज बनाने में अहलियान इलाके को मुश्किलात का सामना है। बुरेवाला की बात करें जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी सईद साजिद मेहदी सलीम शाह का मेंबर सूबाई असेंबली मलिक नौशेर लंगरियाल और असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन अरशद इकबाल के हमरा इस्लाम मुतासरा इलाकों और फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन शफीकुज्जमान, SHO थाना साउका राव यासिर नवाज और SHO थाना फतेह शाह महर कैसर मंजूर समेत मौजूद इलाके भर उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने सियासी शख्सियात को रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी और फ्लड रिलीफ कैंप और खाने बस्तियों का मुश्तरका विजिट किया जहां पर मज़कूरा शख्सियात ने मुतासिरीन में खाना, फल और दीगर अशिया तकसीम की। मुतासिरीन के बच्चों में घुल मिल गए और उनके सर पर दस्ते शफकत रखते हुए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौजा शाह 35 KB 315 EB और खादर नहर के विजिट के दौरान दौरे मकामात पर मौजूदा अफराद को भी खाना पहुँचाया।
चिश्तिया की बात करें जहां पर दरिया सजूल में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है, जिससे 4 बस्तियां पानी की लपेट में आ गई और इस्लाम मुतासिन अपनी मददात के तहत जगह मुंतकिल करने पर मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान से। अजी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के मुकाम पर, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे दरियाए जो लोधरा का बंद है ये टूट चुका है और पानी लोगों के घरों तक आ चुका है। और मेरे साथ यहाँ पे मुतासरीन भी मौजूद हैं जिनका यहाँ पे माल और इनके अलावा इनकी फसल वो भी यहाँ पे पानी की नज़र हो चुकी है। तो मेरे साथ यहाँ पे मुतासरीन भी खड़े हैं और ये उनसे जानते हैं कि क्या उनके नुकसानात हैं और क्या उनको यहाँ पर कोई रिलीफ मिल रहा है या इसके अलावा 1122 या इसके अलावा और यहाँ पे इनको क्या सहूलियत मुयसर हैं या नहीं। जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी भाई बताइएगा कि क्या आपके यहाँ पे नुकसानात हुए हैं? यहाँ पे सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं, फिर उसके बाद अब मकान जो है सारे गिर गए हैं। गवर्नमेंट की कोई भी सहूलत नहीं है इधर हमारे पास। 1122 को आपने कॉल की या इसके अलावा? कॉल करते हैं वो उठाते नहीं हैं। हमारे पास इधर गवर्नमेंट की कोई भी सहूलत नहीं है। इधर कश्ती की ज़रूरत है, लोग आने जाने से परेशान हैं। तो यहाँ पे जो भी नहीं है, जहाँ पे आपके मकान है तो कैसे आप वहाँ पे जाते हैं? पैदल इस पानी के अंदर से जाते हैं, आस्ता आस्ता छड़ी पकड़ के, तो फिर वो घर पे पहुँच जाते हैं। घर भी हमारे पानी में है, ऊपर बैठे हैं। 1122 वालों को कॉल की है, वो भी नहीं सुनते, बस उठाते ही नहीं है। कॉल करते रहो, उठाते ही नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल यहाँ पे? सूरत हाल है जी, घर बाहर टुट गए, पक्कियां ही टुट गई, बांध भी टुट गए सारे। ते पानी दे आवन जावन दी कोई गवर्नमेंट दी सहूलत नहीं। सानू असा फोन करने आए 1122 वाले फोन ही नहीं उठाते। ते कोई कुछ नहीं, कोई खाना नहीं है, कोई पीना नहीं है, आवन जावन बड़ी मुश्किलात है जी, डूबे हुए हैं सारे। सीएम साहबा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी असा उन पैगाम ही देना, सानू कोई सहूलत मुहैया करे खाने पीने दी अशिया सानू जड़ा ने ये पहुँचावें, मेहरबानी करें साडे उत्ते। कितना इलाका यहाँ पे जो ज़ेरे आब आ चुका है? 3-4 मौजे बुड गए हैं जी। कौन कौन से? मीरू बलोच, बुंगा बलोचा, लोधरा बस्ती, सियाले, ये हूँ जी पटई तक, इमाम शाह, ये जी 5-7 मौजे बुड गए। यानी जो यहाँ पे आप रहायश पजीर हैं, आपके बच्चे या बूढ़े, क्या उनकी सूरत हाल, कैसे आप उनको रेस्क्यू कर रहे हैं? टिब्बियां ते बैठे हैं, उर पर पानी है, आवन जावन का रास्ता ही कोई नहीं है। मंजे उत्ते टिब्बियां ते बैठे हैं जी, कोई सहूलत नहीं गवर्नमेंट दी, थे आना जाना ही कोई नहीं। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई सहूलियत मुयसर नहीं है, ना आने जाने की। पानी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पे कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए तैयार नहीं है। 1122 को फ़ोन करते हैं, वो भी फ़ोन नहीं उठाते। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे हम अपने घर वालों को, अपने जानवर माल को जो रेस्क्यू कर रहे हैं, कोई किसी की इमदाद नहीं। और इनका सीएम पंजाब से ये मुतालबा है कि हम पर खुदारा रहम किया जाए ताकि हम अपने माल और अपने बच्चों को महफूज मकाम तक पहुंचा सके। जी ये स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, जिसे हम पहुंचाते हैं हर वक्त आम के साथ।